तो जी हम तो तैयार हो चुके हैं और आज पहना मैंने व्हाइट स्वेट, देखिए कैसा लग रहा हूँ मुझे। और ये है काम वाली बाई। काम वाली बाई, काम कर रही है और हम चल रहे हैं ऑफिस। देखो पढ़े लिखों का ये तो फायदा होता है, जो पढ़ लिख लेते हैं ड्यूटी कर लेते हैं वो ऑफिस जाते हैं, और जो पढ़ते लिखते नहीं है बुद्धू रहते हैं वो काम करते हैं। क्या मैं ठीक है? ओहो, दिल पर ना पूरा जोर सा पड़ गया ऐसा आप ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहा जो हूँ। लेडीज होती है ना, हाँ, वो हमेशा जेंट्स के कंट्रोल में रहती है। वो है ना, अपने हस्बैंड के बिना कुछ नहीं कर सकती। इसको पूरी छूट दी गई है, इसको कोई कंट्रोल नहीं है, सारा कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो रखा है इसका। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, जो मैं मर्जी तो कर अपनी सकती है। से एक पत्ता भी नहीं ला सकती घर में। पूरा बेड हिला दिया इसने, तुम पत्ते की बात कर रहे पूरा बेड हिला के रखा, पूरा घर हिला के रख रखा, ये वो और ये वो सब कुछ हिला रखा है, ऐसा कोई नहीं जो इतना ना हिला हो। तो खैर छोड़िए, अभी चलते हैं ड्यूटी। और आप बस मैं तो घर की साफ सफाई करूंगी। हाँ और जी। मैंने बहुत दिनों से कह रही कि एक स्कूल खुलवा दो मुझे, मतलब कोचिंग सेंटर छोटे बच्चों के लिए। मतलब यहाँ पे है ना, स्कूल नहीं है छोटे बच्चों के लिए, नर्सरी से लेके 5th क्लास तक के लिए। तो मैं कह रही हूँ कि छोटा सा कोचिंग सेंटर ही खुलवा दो, कम से कम 1 घंटा आएंगे, ट्यूशन पढ़ेंगे और चले जाएंगे अपने घर। तो जी कोचिंग सेंटर जरूर खुलवा देंगे। कोचिंग सेंटर तो खोल रखा है घर पे, बच्चे आए पढ़ेंगे जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर स्कूल मेन स्टेशन होना चाहिए ना। ये घर स्टेशन ही बना लो, इसमें हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। आप कितने बच्चे पढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं है। बाहर कोई स्कूल खुलवाना बहुत बड़े पैसे चाहिए होते हैं। बाहर बोर्ड लगा दो एक, हाँ बोर्ड उसमें लगा दो। प्ले क्लास की तरह एक खिलौने मेज हाँ वगैरह ये कुर्सी वगैरह ये खिलौने, होनी चाहिए। जो खिलौने मेज टेबिल वो सामान आएगा वो बहुत कॉस्टली आता है, इसलिए वो नहीं ले सकते हैं। और फिर बच्चे आएंगे, बच्चे यहाँ के पैसे नहीं देते हैं, पढ़ के चले जाते हैं, तो इसलिए किसी से जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, वो भी दिक्कत है। तो जो सामान आएगा वो सब ऐसे ही आएगा, और इतना पैसा इकट्ठा करना अभी टाइम लगेगा, वो भी खुलवा देंगे, वेट करो। सुबह सुबह मैं तो सो के उठा था, पर मेरा लड़का बहुत मेहनत करके और ये लेके आया है। क्या लेके आया भैया? कितनी मेहनत करनी पड़ी इसके लिए आपको? इसलिए तो जुकाम होता है। कहाँ से लेके आया भाई? झूठी है ये मैंगो वाली मैंगो वाली है, और ये ठंडी है गर्म है? अंदर से गरम निकली। हमारा उल्लू बनाने के लिए बाहर तो ठंडे अंदर से गर्म निकल जाएगी। झूठ बोल रहा है सब चीज। और इसे सिर्फ फ्रूटी पीने की आदत है, और पिताजी को लेके चले गया सुबह सुबह, और वहां जाके फेल भरता है शॉप पे आके। उल्लू नहीं बना ला, उल्लू बना रहा मेरा तो। छच्चो करा, अंदर से गरम निकला। पाइए बताओ, इतनी ठंड में कोई चीज अंदर से गर्म निकल सकती है क्या? मैं और चॉकलेट वाइट लमका नहीं और कुछ ना लावा भाई, नहीं 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 और कुछ ना लावा। और चॉकलेट वाइट लमका नहीं चॉकलेट वाले नहीं लावे। तो जी मैं जैकेट पहनने भूल गया था, वो मैं पहन ली है क्योंकि सर्दी बहुत हो रही है, रास्ते में हवा लगती है। मैं तो चलता हूँ पिताजी ड्यूटी, और आपका राशन मैंने ला दिया है, ठीक है? अब मुझे पिताजी बार बार नहीं कहने की वो राशन नहीं आया, राशन नहीं आया। पिताजी ने मुझे कल से 4-5 बार बोल दिया बेटे राशन नहीं आया, शाम को भी रात को भी। आज मैंने सुबह सुबह आके सबसे पहले राशन ला कर दिया है, पिताजी का भी और अपना भी, सब राशन ला के दे दिया है। अब मैं जा सकता हूँ ड्यूटी, अब जा सकता हूँ ड्यूटी, जल्द मिल जाती पिताजी से। हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। तो जी देखिए, हम आपको सुबह का मौसम दिखा रहे हैं। यहाँ बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है, झाड़ू वाड़ू मैंने लगा दिया, साफ सफाई भी हो गई है सारी जगह। हेलो जी, देखिए जी, मैं किचन में आ गई हूँ, और किचन में आने के बाद मुझे मलाई जमा रखी थी, मैंने रात ही जमा दी थी, और मैं वो वीडियो आपको नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि वो मुझसे पता नहीं कहाँ चली गई है। और देखिए यहाँ पे मैंने मलाई जो जमा दी थी, और इसकी जो दही है जम गई थी, और मैं इसको है ना मिक्सी में बिलो लूँगी क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, और कन्नू के पापा को ड्यूटी भी जाना है। और वे मक्खन और चाय से और नमक की रोटी बहुत ही अच्छे तरीके से खाते हैं, उनके फेवरेट है ये सब चीज़ें। मक्खन मुझे तो कभी पसंद नहीं है, लेकिन वे पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा। और मम्मी कहती है कि मैंने तो मक्खन कभी खाया ही नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं खाया, आपने भी नहीं खाया, और बबली दीदी को भी बहुत ज़्यादा पसंद था मक्खन। वे है ना नमक की रोटी और मक्खन उस पर रोटी पे रखती थी, और चाय है ना, चाय इसके साथ में खा लेती थी। और मैं कहती थी ई कैसे खाते हो आप लोग, मेरे तो देख के भी बस मन बेकार सा हो जाता था। और देखिए मैंने इसमें मट्ठा अलग कर लिया और मक्खन अलग कर लिया है, और यहाँ पे मैं एक कढ़ाई में इसको इकट्ठा कर रही हूँ। फिर सारा का सारा मक्खन इसमें से कढ़ाई में से जो है भिगोने में निकाल लूँगी। वो देखिए मैंने कढ़ाई उधर रख दिया, और उसमें है ना काफ़ी सारा मक्खन हो गया है, यानी कि हमारा है ना आधी किलो तो घी निकल जाएगा पक्का। मुझे यकीन हो गया है कि 10 दिन की मलाई है। अब है ना दूध भी ज़्यादा आया था क्योंकि जूली दीदी भी आ रही थी और संजय दीदी भी आ रही थी, तो 4 किलो दूध आता था, तो उसमें है ना 10 दिन की मलाई में से ही आधी किलो घी निकल जाएगा हमारा। तो देखिए जी, मट्ठा
मैंने अलग कर लिया और कढ़ाई में घी अलग कर लिया। और देखिए मैंने जो ये घी था वह मैंने ताप भी लिया है अपना। चिको भी लेके आए, और केले भी लेके आए। केले भी लेके आया, अपने बेटे के लिए लेके आया, एक अपनी माँ के लिए लेके आया, और बाकी बोबी के लिए, बाकी बोबी के लिए कुछ लेके आया ही नहीं। बोबी के लिए सब्जी लेके आया बहुत सारी। पहले फोन से फोन किया था, इसने बड़े फोन से मुझे फोन किया था। क्या किस लिए फोन किया था? फोन आ गया था का फोन आ गया था आपका? माँ के लिए किसी को, हाँ। मम्मी के लिए किसी को, माँ के लिए भी को, मम्मी के लिए भी को। और ये मैंने कहा था, क्या कहा था आपने? मम्मी के लिए सब्जी, माँ के लिए चिको, मेरे लिए केले। ओहो, इतनी सारी चीज बताई थी इसने मुझे। भाई थोड़ा तोतला बोलता है मेरा लड़का। तो जी देखिए आज है ना कन्नू के पापा आज सवेरे सवेरे से आ गए हैं, 4 बजे आ गए आज ड्यूटी से। और बैंगन लेकर के आए हैं, बैंगन धो करके रखूंगी फलिया में। और जी देखिए सब्जी के भाव बताती हूँ और कितनी सारी सब्जी लेके आए। और मैंने इतनी सब्जी कहा नहीं था जबकि, और गोभी भी ले आए, गोभी जिससे मुझे बहुत नफरत है, ब्लैक कलर की। ये है हरा धनिया, ये भी हरा धनिया फ्री वाला है। आलू 60 रुपए किलो, आलू 60 रुपए धड़ी है। मटर 40 रुपए किलो है। ये वाले बैंगन भी 40 रुपए किलो है। ये वाले बैंगन भी 40 किलो है। धनिया फ्री है। टमाटर भी 40 रुपए किलो है। और जो गोभी है वो भी 40 रुपए किलो है। देखो कितनी महंगी सब्जी हो गई है आजकल। प्याज है ये 30 रुपए किलो। देखिए जो धोने वाली सब्जी है वो इसमें रख ली है, और जो बिना धोने वाली सब्जी है वो इसमें रख लिया है। यानी कि प्याज जो है वो धोई नहीं जाएगी और बस ये चीजें धोई जाएंगी। अच्छे से धोऊंगी इनको और धो करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए जी आज बोबी का काम संभाल लिया है बोबी के लड़के ने, और ये लग गया है गुस्सा लगाने के लिए। और चूल्हे में इतने गुस्से इसने लगा दिए हैं और ऐसे ऐसे करके लगा रहा है, लगा रहा है इसमें। आज खाना बनाने की जिम्मेदारी आपकी है क्या? नहीं, मम्मी की है। तो आप क्या कर रहे हो? मम्मी ये काम करने चला, इसलिए मैं कर रहा हूँ। मम्मी पे नहीं हो जाता, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये काम इसकी मम्मी पे नहीं होता है इसलिए ये कर रहा है। तो आप मतलब मम्मी की हेल्प कर रहे हो हैं? अच्छा तो बढ़िया काम कर दिया आपने। ये तो भाई ये कब सीखा आपने काम? मम्मी ने सिखाया। मम्मी ने सिखाया? ये सारा काम मम्मी ने सिखा दिया आपको? ये एक एक करके वो से लगा दिए भाई इस लड़के ने। तो ये कैसा काम सिखा दिया उसको? तो मैंने गुस्से लाके घेर दिए थे, यहाँ पे तोड़ भी दिए थे उनको, फोड़ भी दिए थे अच्छे तरीके से। और वे है ना अब वो लगाने लग रहा, पता नहीं कैसे लगा होगा, थोड़ी देर में देखूंगी मैं। अभी बच्चों को जो मैंने याद करने के लिए दे रखा था वो सुन रही हूँ। कंप्यूटर खराब हो रहा है। ये तो करने दो, मैं कर दूंगा। मैं ये तो करने दो। यो करने दो, फिर उसके बाद मेरी हेल्प भी कर दोगे? पक्का कर दोगे? प्रॉमिस करो। पक्का कर दूंगा। कर देगा। पहले ये काम करना जरूरी है। क्यों? बेटा इधर आओ। देखो ऐसे वो क्या कह गए? देखो मैंने सारे के सारे ऐसे ही लगा लिए। जैसे मैं लगाती हूँ, हाँ बहुत अच्छे लगाए हैं इसने। आज वैसे बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मैं दोबारा से फिर लगाने पड़ेंगे क्योंकि ज्यादा ठूसती है इसमें मुझसे। ओहो, मम्मी को फिर दोबारा लगाने पड़ेंगे। तुमने कैसे गुस्से लगाए? तो जी देखिए आज हम बनाएंगे बैंगन कलौंजी की सब्जी। और बैंगन कलौंजी की सब्जी के लिए हमने जो सारा सामान है वो तैयार कर लिया है। आज हमारे पास लहसुन की पत्तियां तो नहीं है, लहसुन की जो पत्तियां होती है वे भी चाहिए होती है बैंगन कलौंजी में, लेकिन वो नहीं है तो हम उसके बिना बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। और मैंने सारा सामान तैयार कर दिया है और अब चूल्हे जलाने की वेट कर रही हूँ, बस चूल्हा जलाऊंगी। तो ये देखिए ये हमने कलौंजी, धनिया, सौंफ, 2 से 3 तक लौंग ली है। और ये ली है हमने थोड़ी सी मेथी। और यहाँ पे लिया है हमने हरा धनिया जो अभी अभी आया था। और 2 प्याज ले लिए हैं आवश्यकता अनुसार। और परिवार के हिसाब से बैंगन और आलू काट लिए हैं मैंने। तो इसमें मसाला भरना है। पहले तो ये सारा का सारा मसाला मिक्सी में पीस के लेकर के आऊंगी मैं, और फिर इसमें भर दूंगी और फिर बाद में तेल में छोड़ देंगे इनको। तो ये देखिए सारा के सारे सामान रेडी हो गया है हमारा। और चूल्हे के पास भी उपले मैंने फोड़ लिए हैं। ये देखिए ये ले ली है मैंने मिक्सी। हरा धनिया, प्याज भी इसमें ही काट लेती हूँ। हो
गई है तैयार, देखिए। अभी हम बस क्या करेंगे, इसको बैंगन में और आलू के अंदर भर देंगे अच्छे से। बैंगन की सब्जी, बैंगन की सब्जी। तो ये पेस्ट मैंने तैयार कर दिया है और ये बैंगन में मसाला भर दिया है और आलू में भर दिया है। तो बस इसमें धीरे धीरे छोड़ने हैं और तेल भी मैंने गरम कर दिया है। ये देखिए मसाला भरने के बाद कुछ ऐसे हो गए हैं ये। बस ये हल्की हल्की सी आंच पे सीखेंगे, तेज आंच पे नहीं सीखेंगे। सामान तो सब तैयार कर दिया पूरा अच्छी तरीके से, और अब इसको ढक देंगे और थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे, नहीं तो ये लग जाएगा और ज्यादा तेल में ही छोटे जाते हैं। ये बैंगन की कलौंजी तैयार है हमारी आज, और पता नहीं आज वाह मिलेगी। फर्स्ट टाइम मैंने ये डिश बनाई है। जब तक सब्जी बनेगी तब तक आटा गूंद लेती हूँ। तो ये देखिए आलू बैंगन की कलौंजी की सब्जी हमारी हो गई है और आलू भी गल चुके हैं। इसमें मैंने तोड़ के देख लिए, एक दो आलू तो अच्छे से गल गए हैं। अब इसको मैं उतार लूंगी और तेल इसका एक साइड निकाल लूंगी। तो जी मैं बैठ चुका हूँ खाना खाने के लिए, और आज बनाइए एक नई तरह की सब्जी। और मेरा बेटा भी मेरे साथ है, वो भी खाएगा। पापा मैं भी खाऊंगा, मुझे तो बहुत पसंद है मम्मी के हाथ की। और इधर वो भी हो रही है रोटियां हमारे लिए, और मैं बैठा हूँ यहाँ की। देखो ये जो थाली है ना, ये थाली मेरी है और ये कन्नू की है, ये कन्नू की है। ऐसे नहीं, ये थाली है कन्नू की, ये वाली। देखो इसने अपने में उठा के रख लिया। अरे मेरी खाली थाली है, इसमें तो कटोरी नहीं है यार, एक गिलास ही मुझे दे दे। देखो ये मेरे साथ में ऐसे झगड़ा करता रहता, मेरी थाली से ने अधूरी कर दी और मेरी थाली में से उठा के कटोरियां अपनी में रख ली। ऐसा करते कन्नू, दोनों एक में खा लेते हैं। खाना हमारा रेडी हो चुका है, ये देखिए खाना रेडी हो चुका है, और कन्नू इधर है, इधर मेरे पास। हेलो साबू सभी, हेलो। तो सबसे पहले तो अंशी ने चेक किया, तो सब्जी कैसी लगी अंशी आपको? हैं अच्छी लगी? चलो ठीक है, तो जब अंशी ने पास कर दी तो हम भी पास ही कर देंगे, क्योंकि अंशी को ही थोड़ा सा देखना पड़ता है कि अंशी को पसंद आई कि नहीं आई है। पिताजी आज तो सब्जी बनाई बैंगन की, और लग रही है ऐसे करेले बना दिए हो। सही बताऊंगी, बिल्कुल कैसे लगी सब्जी? आज कैसी लगी सब्जी? नहीं बढ़िया लगी सब्जी तो आज। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आपको जल्दी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।